सत्यभामा जाम्बती बोली, दासी को देख करके हम अपने रूप पर लज्जा कर रही हैं, तो किशोरी जी को देख के क्या होगा। तो 8 पटरानियों में से फिर 5 ही रह गई, बाकी तो बोली हम अंदर देख ही नहीं पाएंगे, हम यहीं से जा रही हैं। दासी को ही प्रणाम करके चली गई। 5 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो बाहर जिसको देखा उसकी रूप को भी लज्जा आ जाए, ऐसा रूप। जब उनका दर्शन किया तो रुक्मणी आदि सब ने सोचा कि अब तो ये तो निश्चित ही किशोरी जी हो, क्योंकि हमने तीनों लोगों में ऐसी सुंदरता तो नहीं देखी। चरणों में प्रणाम किया, किशोरी जी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं किशोरी नहीं हूं, मैं तो दासी। किशोरी जी तो भीतर बैठी। कहने का अभिप्राय इस कथा से क्या सीख रहे हैं। आप वृंदावन गए, आपने ठाकुर जी का दर्शन किया, और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आपने कहा कि किशोरी जी तो दिखी नहीं, तो निश्चित मानिएगा कोई ना कोई दुर्गुण भीतर शेष रह गया है, इसीलिए किशोरी जी नहीं दिख रही। क्योंकि किशोरी जी जब कृपा करती हैं तो वो दिखेंगी तो कोई दुर्गुण रह नहीं पाएगा फिर भीतर। भगवान की पटरानियों के भीतर सौंदर्यता का अभिमान, परीक्षा की भावना से जा रही थी, वो सब बाहर की दासियों ने नष्ट कर दिया। किशोरी जी तक तो पूर्ण भक्ति भाव आ गया रुक्मणी जी में। दूसरी दासी को देख करके 2